अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दिया है 3600 अपॉन में 9 अंडर रूट में, और ये 49 13 और -18। देखिए इसको हम, ये जो चीज है 3600, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 17 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। अब देखिए इसको करेंगे 36 को, ये 60 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 3 का, ये प्लस 17 इसमें से घटा देंगे तो माइनस का एक ऐसे करेंगे, 3 एकम 3, और इसमें से घटा देंगे हम तो बचेगा 57/3, 19 या 57। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 19। तो दिमाग कीजिएगा, हाँ 19 आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। 3 एकम 3, और ये इसमें से 3 घटा देंगे 57/3, इसका आंसर आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 19, क्योंकि पेपर में आया हुआ था यही ऑप्शन थे, तो ये हो गया इसका आंसर 19। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। ये आपस में गुना है, बीच में इनका प्लस है, तो इसको डायरेक्टली हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट करता हूँ इसको, डायरेक्टली 28 दूनी 56, 5 से जाएगा 5 या 15, 55 25, 9 या 27, 16 दूनी 32, कितना 3 दूनी 6/5 और 2/3। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 गुना में 15, 5, 5 से 5 कट जाएगा 3, 3 6 18, प्लस में 3 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 28/15। किसी टेबल से कटेगा नहीं कटेगा, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बचेगा इसके अंदर 15 जाएगा तो 5 या 8 13, पॉइंट लगा देंगे 130, 15 8 120, बचेगा 100, 15 निम्मा 15 6 150, 15 6 90, 15 6 90 आ जाएगा। तो ये 1.86 है, 1.86 को हम 1.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर केवल 2 ही डिजिट तक दे रखा है, एक डिजिट दे रखा है पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9, बहुत आसानी से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आइए करते हैं क्वेश्चन 48। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 144 अपॉन में 12 प्लस में 108 अपॉन में 9, इन सबके डिवाइड में कितना है 6 है, और इनटू में 9, 12 से 12 पे कट जाएगा ये, 9 एकम 9 9 18, इन दोनों जोड़ देंगे 24, 24/6 गुना में 9, 6 से काटेंगे 4 पे, 4 नीम 36, इसका आंसर आ जाएगा 36 36, 20 का आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने इसको कर दिया। ये हमारा 48 सवाल भी बहुत आसानी से हो गया। ये बहुत अच्छे सवाल है। देखिए सीपीयू 2024 में आए हैं, ज्यादा टफ नहीं है, पर आए हैं क्वेश्चन तो करवाए जा रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न आ चुका है, इस टाइप के सवाल बन रही है, तो हम 30 सेकंड में सवाल को करना है, और ये वो कर रहे हैं हम। और करते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, 35 20 35 20 55 1 56, 56 तो ये हो जाएगा, गुना में इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 4 ये और 1 ये 14, और ये अपॉन में जाएगा 14, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 56, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने 49 सॉल्व भी कर लिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं, ये देखिए 21 दूनी 42, 21 से कट जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 420 अपॉन में 21, और ये जो हो जाएगा 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये 20 का क्यूब रूट है। ठीक है, ये 21 दूनी 42, ये आ जाएगा 20, 20 18 आ जाएगा आपका 38, 20 दूनी 40 और 58, 58 तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 29, 29 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर 29 है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, और आंसर इसका 29 है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए करते हैं अगला सवाल, देखते हैं सवाल को। देखिए ये 25%, 40%, 15%, आप ये सवाल को अगर आप करना चाहते हैं, तो
आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो ही हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है करना। मैं आपको 20 ऐसे फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ जो अगर आप जान जाएंगे तो आसानी से उनको कर लेंगे। मैं आपको 20 फ्रैक्शन लिखवाता हूँ, देखिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100%, ये परसेंटेज वैल्यू है 100%, इसका होगा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1 20% का। अगर मैं लिखता हूँ 50%, इसका मतलब होगा 1/2, 1/2, 35 सही 1/3%, इसका मतलब होगा 1/3, इसका मतलब होगा 1/3। 25%, इसका मतलब 1/4, 20% मीन्स 1/5। और 16 सही 2/3% मीन्स 1/6। और 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, इसका मतलब 1/7। 12 से 1/2%, इसका मतलब 1/8। और अगर 9 से करते हैं तो 11 सही 1/9%, होगा 1/9। 8 से 1/3%, 8 से 25, 25 से 4, हाँ 1/12, 1/12। और 7 सही 9/13%, ये होगा 1/13। अगर हम बात करें 18 का तो 18×5 90, और 10 और 18 5/9, 5 से 1/9, 5/9, 1/18। नहीं माफ कीजिएगा, 1/14 लगाना मेरे को, तो सॉरी। तो ये हो जाएगा 7 से 1/7%, 1/14। अब 1/15 लाना है तो 6, और 6 सही 2/3%, 1/15। एक बार मैं देख लेता हूँ उसको। 6 से 18, 18 तो 20, यानी कि 20/3, 1/100, 5। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। 6 सही 2/3%, 1/15। 1/16 लाना हो मार्क को तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×96 4 वो, और 16, 1/4, 6 से 1/4%, 1/16। और 17, 17×5 = 85, 5 से 15/17%, 1/17। 18×5 = 90, और 5/9, 5 से 5/9 जगह 1/18, 1/19, 19×5 = 95, 5 से 5/19, 5 से 5/19% हो जाएगा 1/19, और 5% हो जाएगा आपका 1/20। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 12.5% होता है। 12.5 का बड़ा मैं आपको समझाता हूँ जरा एक बार। 12.5 का भी, अगर 12.5 कहीं पे भी आए, 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है। अगर मुझे लिखना हो इसका 2/8, 2 की कट के हो जाएगा 1/4, तो इसका डबल, यानी मैंने 2 किया तो इसका डबल 12.5, 12.5 रुपए का डबल कितना होता है? 25 रुपए, यानी 25%। 25% यहाँ पे लिख दीजिए। इसका ट्रिपल होगा 37.5%। तो 37%, यहाँ पे ऊपर एक की जगह 3 नीचे 8। इसका जो होगा 4 गुना होगा 50%, 50% होता है 1/2, यानी 4 गुना 4/8, 1/2, तो जाएगा 50%। इसका 5 गुना 62 सही 1/2% होता है, 5/8। इसका जो 6 गुना होता है वो 75% होता है, जो कि होता है 3/4। इसका फिर जो जो मतलब 7 गुना होता है, 87.5% होता है, वो होता है आपका 7/8। और इसका 8 गुना होता है सीधे 100%, जो होता है सीधे एक ही होता है इसका 8 गुना। और एक और आता है इसका 9 गुना 12.5, यानी 112.5% कह लीजिए इसको आप, जो होता है 9/8। इसको अगर आप याद रखेंगे, याद तो नहीं होता लेकिन इसको अगर आप कर लेंगे, देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऊपर आपको 100 लाना होता है, मतलब कुछ नहीं करना होता। मान लीजिए मुझे आ नहीं रहा है कैसे करते हैं, तो इसको इससे गुना कीजिए, ऊपर जोड़ दीजिए, 200 बटे समथिंग आएगा, 100 बटे समथिंग आएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, पहला सवाल जो हाथ छूट गया था, ऐसा करते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, 25% होता है 1/4, और 25% का मतलब ये भी होता है हाफ का हाफ, हाफ का हाफ।
तो 480 का हाफ 240, 240 का हाफ 120, 120 इसका आ जाएगा डायरेक्टली। प्लस में 40%, 40% निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2/5, तो इसके बटे में 100 डाल देंगे, 20 से काट देंगे तो 2/5, 2/5 यहाँ लिख देंगे हम, और गुना में 250 है, और माइनस से 15% हो जाएगा, 15 बटे में आप सीधे 100 लिख दीजिए, गुना में 200, ये इसको काट दीजिए, इससे ये 5 पे कट जाएगा, 120 तो ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा आपका, और 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 90, 90 जोड़ देंगे तो 190, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। आसानी से कर सकते हैं सवाल, कोई बड़ा टफ सवाल नहीं है। आइए करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35%, इसका 20% है 50%। ये थोड़ा अलग अलग है। अगर मुझे 35% निकालना नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए अगर जब आपको ज्यादा टफ लगे तो सीधे सीधे आप इसको वैसे ही लिख दीजिए जो चीज दे रखी है। इसमें ज्यादा गुना भाग करने की हमारे को 20% तो पता ही है, 1/5 होता है आपको, 1/5 450 का, 50% का 1/2, यानी इसका हाफ कर दीजिए 120 का। अब इससे काट देंगे ये 5 अट्ठे 40, 4 8 या 24, 24 4 28, 280 हो जाएगा, 5 45, 90 ये हो जाएगा, और इसका आधा हो जाएगा 60। तो आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 30, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 250, ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 250। बहुत आसानी से सवाल कर सकते हैं, कोई सवाल टफ नहीं है। 30 इसमें से घटा देंगे 280 में से तो 250। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये 75% होता है 3/4, किसका, 320 का। 25% होता है 1/4, हाफ का हाफ, और 40% होता है 2/5, 20/100 लिख देंगे तो 20 से कट जाएगा, गुना में 150 का। देखते करते हैं 100, 4 अठे 32, 8 या 24, 240 तो ये हो गया, 4 चौक 16, 40 ये हो गया, 5 या 15, 3 दूनी 6, 60 में से माइनस कर देंगे, 20 बचेगा, 20 से मांगे 220, 220, 220, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा सवाल। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल है 45% अपॉन में 100 कर देंगे 600, 35% अपॉन में 100 कर देंगे 200, माइनस 1/5, 20% होता है, और गुना में 300, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 5 से 30, 60 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 दूनी 90, इसका 3 गुना कर दीजिए, 29 270 हो जाएगा, प्लस में 35 दूनी 70, और माइनस में 60, प्लस का ये 10 बच्चे का घटने के बाद इसमें जोड़ देंगे 280, ऑप्शन सी। बहुत आसानी से सवाल कर लेंगे हम, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत से सवाल हो रहे हैं, बहुत सवाल हो रहे हैं, कर रहे हैं हम। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60% बताओ, 3/5, 450 का, 1/5 20%, 350, माइनस में 1/10, 400 का। आसानी से कर लेते हैं, 5 45, 90 9 27, 270 ये आ गया, 5 7 35, 70 ये आ जाएगा, माइनस में कर जाएंगे 40 ये आ जाएगा आपका, 7 7 दूनी 14, 340 तो ये हो गया, माइनस में 40 यानी कि 300 इसका आंसर बच जाएगा, ऑप्शन बी। आसानी से देखिए, बहुत से सवाल है, आसानी से कर सकते हैं इसको, देखिए। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80%, अब देखिए 80% का ये है कि आप क्या कीजिए, इसका 20% घटा के इसमें से लिख दीजिए तो 80% बचेगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका 10% इसकी यूनिट डिजिट को छुपा दीजिए या पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका 10% होगा 25, 25 का डबल 50, 50 इसमें कम कर दीजिए तो इसका आ जाएगा 200, 250 का 80% 200, या 80/100 भी लिख के भी काट सकते हैं आप। 15% होता है 15/100, 3/20, 5 से काट देंगे, गुना में 4, गुना में 400, 25 होता है 1/4 इंटू में 160। अब देखिए इससे करते हैं हम, 200 तो ये आ ही गया था हमारा, इससे काट देंगे 20 दूनी
20 दूनी 40, 20 या 60, ये हो जाएगा माइनस में 40 ही हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 20, 20 ये प्लस का इसमें जुड़ जाएगा 220। ऑप्शन बी। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 90% यानी कि 100% में से 10% घटा दीजिए, बच्चे का 90%। 500 50 होता है, 50 कम कर दीजिए 450, तो 450 उसका 90% हो गया। 30% का मतलब होता है नीचे बटे में 100 होगा, इसको बढ़ा दीजिए और तीन तीन या 9 90 30%। 20% मतलब होता है इसका इसका निकाल लीजिए 10%, 25 25 का डबल 20% हो जाएगा 50। आराम से हमने इस सवाल को वैसे कर लिया इस वजह से। ठीक है, अब इसमें से घटेगा तो माइनस का 40 बचेगा, 40 में देंगे 410, इसका आंसर आ जाएगा 410। ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55%। देखिए 50% निकाल के 5% जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट ही आप इसके अंदर कर लीजिए ये चीज। 55 अपॉन में 100 गुना में 400, 35 अपॉन में 100 गुना में 200 माइनस 1/4 गुना में 160। इससे काट देंगे, 55 चौके 220 होता है, ये आ गया। इससे काट देंगे, 35 दूनी 70 होता है, और ये कट जाएगा 40, माइनस का 40 इसमें से कट जाएगा तो प्लस का 30, 30 में जुड़ जाएगा तो 250। ऑप्शन बी। बहुत आसानी सवाल कर लिया, देखिए 220। बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65% अपॉन में 100 200, 45% अपॉन में 100 400, 30% अपॉन में 100 के 300। आसानी से काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 65 दूनी 130, इससे काट देंगे 45 चौक 45 दूनी 90 180, ये कट जाएगा 30 दिया 90, 180 में से 90 जाएंगे प्लस का 90, 90 इसमें से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220। 220 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल है, सीधे हम कर सकते हैं सवाल को। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15% यानी कि 3/23, 3/20, 5 से काट दें 15/100, 5 के 15 5 3/20। कुछ चीजें याद ही कर लीजिए आप डायरेक्ट ही। 1/4 25%, 600 का। 10% 1/10 700 का। आइए करते हैं, इससे काट देंगे 0, 2 से काट 9 8, 40 से 4 या 12, 120 तो ये हो जाएगा। इसका 150, 600 का आधा आधा 300 का आधा 150, 150 ये जोड़ देंगे इसके अंदर हम, माइनस का 10 70 ही कर देंगे, इसमें जाएगा तो बचेगा 80 प्लस का 80 इसमें जोड़ देंगे 200 हो जाएगा। ऑप्शन सी 200। आराम से देखिए कितने आसानी से कर रहे हैं हम सवाल को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 125%, 125/100, 25 से काटेंगे तो 5/4, 5/4 तो ये हो गया 480। 37% मैंने बताया था आपको, 12.5 का 3 गुना है तो 12.5 होता है 1/8, तो 3/8, 3/8 320। 62% होता है 12.5 का 5 गुना, तो 5/8, 5/8 गुना में 160। सब प्लस है, हाँ एक माइनस है, सॉरी ये वाला माइनस है, ये माइनस है जी। ठीक है, आइए करते हैं। 4 कम से 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 तो ये हो जाएगा आपका। माइनस में 8 तक 32, 4 तिया 12, 120 ये, प्लस में 4 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 100। 100 जोड़ देंगे 700, 700 में से 100 जाएंगे 600, 600 में से 20 गया तो 580, 580, 580। ऑप्शन बी। आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, 580। ऑप्शन बी। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 87.5, 12.5 का 7 गुना है तो 7/8, 7/8 640, प्लस में 12.5 1/8 इंटू में 320, 1/4 इंटू में 480, 8 8 से कट जाएगा, 8 से 56, 560 तो ये हो गया, 832 40 ये हो जाएगा, माइनस का 4 का 120 ही हो जाएगा। 120 उसमें जाएगा तो बचेगा कितना इसमें 80, 80 और माइनस कर देंगे 60 जाएगा 500, तो 480, 480 इसका आंसर है। 480 इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे।
480। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62.5 वही 5/8, 800 ये हो जाएगा। 3/8 240 और 1/8 720। ठीक है जी, ये कटिंग करते हैं। इसे काट देंगे 100 पे, हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 8 या 24, 3 3 90 90, ये हो जाएगा हमारा 8 72 90, ये हो जाएगा। इसमें से इससे कट जाएगा 500 बचेगा, सीधे सीधे आंसर बी, ऑप्शन बी सीधे बचेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सही 2/3 है 1/6, 1/6 किसका 900 का। 83 सही 1/3, अगर हम 83 से 1/3 करें तो 33 का देखिए जरा, 33 दूनी 66, 33 का 2.5 गुना है मेरे ख्याल से, क्योंकि 1/3 आया है तो 33 का कुछ ना कुछ होगा। 83 तिया 3 तिया 9, 8 तिया 24, 250, 250 मान लीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा तो 250 बटे में 100, सीधे ऐसे ही कर लीजिए आप, और बटे में 3 तो है ही, तो इसको कर लेंगे 250 बटे में 3 गुना में 100, ये परसेंटेज का आएगा, और 360 और 1/4 400, ये कट जाएगा 100 पे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 0 1 जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 दूनी 6, ये जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। आइए से करते हैं, 6 कम 6 और ये 900, 6 कम 6 56 30, 150 तो ये हो जाएगा, 150 ये हो गया, और 25 को 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 300, 300 ये हो जाएगा, माइनस में 100, इसमें से घटा देंगे तो 200, इसमें जोड़ दो 350, 350 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर फाइल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत ही प्यारा सवाल था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।